नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें भारतीय नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। यह एडवाइजरी पिछले कई हफ्तों में क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर कहा है कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो ईरान की अनावश्यक यात्रा करने से पहले मौजूदा स्थिति पर ध्यान से विचार करें। दूतावास ने आगे ये भी कहा है कि उन्हें वर्तमान क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखने और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी परामर्शों का पालन करने की सलाह दी गई है। दूतावास ने कहा है कि वर्तमान में ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक जो वापस लौटना चाहते हैं, उनके लिए विकल्प उपलब्ध है। इसमें कहा गया है कि ईरान में पहले से मौजूद भारतीय नागरिक और वहां से जाने के इच्छुक अभी उपलब्ध कमर्शियल उड़ान और नौका सेवा विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। ये परामर्श क्षेत्रीय शत्रुता में तेज वृद्धि के बाद जारी किया गया है, जो 13 जून को इजरायल द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करने के साथ शुरू हुई थी, जिसमें ईरानी सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी की गई थी। जवाब में ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिका ने इजरायल का मजबूत समर्थन करते हुए 22 जून को फोर्डो, नतांज और इस्फहान में ईरान के प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले कर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी सशस्त्र बलों ने जवाबी हमले किए, इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रमुख ठिकानों और कतर में अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया। 12 दिनों तक चला ये युद्ध 24 जून को खत्म हुआ, जब इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी ओर से घोषित एक तरफा आक्रमण रोकने की घोषणा की। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम परमाणु बॉम्ब विकसित करने का रास्ता खोल सकता है, जबकि तेहरान ने लगातार इस दावे का खंडन किया है। तेहरान ने जोर देकर कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक उद्देश्यों के लिए है। जुलाई 2015 में ईरान परमाणु समझौता, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है, 2018 में ट्रंप द्वारा अमेरिका को एक तरफा समझौते से बाहर निकाले जाने के साथ ही यह समझौता टूट गया। तब से ईरान ने 2019 में अपने यूरेनियम भंडार की सहमत सीमा को पार करना शुरू कर दिया है और 60% शुद्धता तक, उच्च सांद्रता तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है, जो हथियार स्तर के बहुत ज्यादा करीब है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले एक विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना दिया। ईरान के सरकारी प्रसारक ने बताया कि संसद द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद पेजेश्कियन ने विधेयक का अनुमोदन कर दिया है। ईरान के सबसे सीनियर शिया धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने 30 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक धार्मिक फतवा जारी किया था। उन्होंने इन दोनों नेताओं को अल्लाह का दुश्मन बताया। साथ ही दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि वो एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने के लिए मजबूर करें। मकारिम शिराजी ने अपने फतवे में कहा था, जो कोई भी ईरान के सर्वोच्च नेता या किसी मर्जा को नुकसान पहुंचाने या धमकाने की कोशिश करता है, वो मुहरिब यानी कि जंग को पसंद करने वाला अपराधी होगा। फतवा इस्लामी कानून की व्याख्या होती है। इसे मर्जा की तरफ से जारी किया जाता है। मर्जा 12 इमामी शिया मुसलमानों के सबसे ऊंचे धार्मिक पद को कहा जाता है। फिलहाल एडवाइजरी जो है वो ईरान जाने को लेकर जो है जारी की गई है भारतीयों के लिए, और भारत के तमाम जो भी नागरिक हैं वो जो वापस आना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, ये भी कहा गया है। और यहाँ से कोई भी यात्रा अब भी बिल्कुल भी ना करे, ये एडवाइजरी भारतीय नागरिकों के लिए जारी की गई है। आपका क्या मानना है इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।